Hello students, good morning. I'm Mazid Ali Khan. So today my topic is जो फार्मेसी के स्टूडेंट्स होते हैं वो जॉब के लिए जब कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहला जो होता है उनका इंटरव्यू होता है और इंटरव्यू से नाम सुनते ही वो घबराए हुए होते हैं, पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेगा, कैसे जवाब देना है, कैसे नहीं देना। तो उस सब का जो निचोड़ है मैं लेकर आया हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो जॉब के लिए सर्च कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की मिल जाए या क्यूए में मिल जाए, क्यूसी में मिल जाए या किसी भी फार्मेसी सेक्टर में हमें जॉब मिल जाए। तो सबसे पहला हमारा होता है इंट्रोडक्शन। उसका पहला ही क्वेश्चन जो इंटरव्यू जो लेने वाला होता है उसका ये होता है, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो हम अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस कराएंगे? हम कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या मैडम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। हम पहले ये सेंटेंस बोलेंगे, उसके बाद हम शुरू करेंगे माई नेम इज़ एक्स वाई जेड या जो भी आपका नाम है। उसके बाद देन आई एम 24 ईयर्स ओल्ड। उसके बाद ये सेंटेंस बोलेंगे, देन आई बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली या पुअर फैमिली या जिस फैमिली से भी आप बिलोंग करते हैं उसको यहाँ इंट्रोड्यूस कराते हैं। देन आई लिव इन गाज़ियाबाद। इसका मतलब है आप जिस भी शहर में रहते हैं आप वहाँ पे उसका इंट्रोडक्शन करा सकते हैं। देन उसके बाद जब आप अपनी क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताएंगे तो क्वालिफ़िकेशन के बारे में बताने से पहले आपको एक सेंटेंस बोलना होगा, एज़ फार एज़ माई क्वालिफ़िकेशन इज़ कंसर्न्ड। इस सेंटेंस के बाद आप दोबारा फिर बोलेंगे, आई एम बी फॉर्म पास आउट कैंडिडेट फ्रॉम AKTU यूनिवर्सिटी लखनऊ सिटी का नाम जो भी है या आपकी यूनिवर्सिटी जिस भी सिटी में सिचुएटेड है उस सिटी का नाम बोल देंगे। देन आई हैव पास्ड 12th फ्रॉम यूपी बोर्ड या एनी रिकग्नाइज्ड बोर्ड या जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने 12th किया है या किसी बोर्ड से किया है उसका कह देंगे। और उसके बाद में आप कहेंगे विद 78% मार्क्स। इस सेंटेंस को पूरा करेंगे। उसके बाद आई हैव पास 10th फ्रॉम CBSE बोर्ड या एनी बोर्ड, बस ये कह देंगे। देन उसके बाद जो क्वेश्चन आएगा, आप स्टार्ट अपने आप को कैसे कराएंगे, फिर अपनी फैमिली के बारे में बताना होता। तो इस सेंटेंस से आप अपनी फैमिली के बारे में इंट्रोड्यूस कराना उनको। एज फार एज माई फैमिली बैकग्राउंड इज़ कंसर्न्ड, आई हैव 4 members in my family, mother, father, brother and me. I am eldest one. My father is farmer या एनी प्रोफेशन, जिस भी प्रोफेशन के आपके पापा हैं उनके बारे में आप बता सकते हैं। देन फाइनली हॉबीज़, आप एक हॉबी के बारे में बताएंगे आपको, जैसे आई लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड वॉचिंग मूवी एक्सेट्रा। मोस्टली जो लड़कों का होता है क्रिकेट जो गेम है उसी को खेलते हैं वो, तो आप अपनी हॉबी उसको ही बता सकते हैं। देन फाइनली जब आप अपना इंट्रोडक्शन ख़त्म करेंगे तो इन 2 सेंटेंस को ज़रूर बोलना है। My strongest point is that I can learn from the atmosphere. Then my weakest point is that I believe in people so easily. अब हमारा इंट्रोडक्शन ख़त्म हो गया। अब उसके बाद कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन होंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट, जो भी आपने सब्जेक्ट्स पढ़े हैं अपनी फार्मेसी में, जैसे फार्माकोलॉजी है, फार्मास्यूटिक्स है, बायोफार्म है, कुछ भी सब्जेक्ट जितने भी आपने मेडिसिनल केमिस्ट्री है उसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन पूछ। लेकिन जो कुछ कॉमनली क्वेश्चन होते हैं एज अ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव जॉब वो ये होते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी? फार्माकोलॉजी is a branch of science that deals with drugs or the study of pharmacokinetics and pharmacodynamics। आप इस तरह से आपको फार्माकोलॉजी का जवाब देना है उनको। जैसे फार्माकोलॉजी है क्या? फार्माकोलॉजी एक साइंस की ब्रांच है जिसमें हम फार्माकोकाइनेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं और फार्माकोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स? अब वो पूछेगा व्हाट इज़ फार्माकोकाइनेटिक्स, क्रॉस क्वेश्चन हो जाएगा। तो फार्माकोकाइनेटिक्स होता क्या? फार्माकोकाइनेटिक्स में बी डिफाइंड एज व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। मतलब बॉडी जो है हमारी ड्रग के साथ करती क्या है। तो क्या क्या करती है? ADME। A stands for absorption, D stands for distribution, M stands for metabolism, E stands for excretion। ये जो ये फैक्टर हैं ये किस में आते हैं? फार्माकोकाइनेटिक्स में आते हैं। देन व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक? फार्माकोडायनेमिक होता क्या है? फार्माकोडायनेमिक मीन्स व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी।
इट मीन्स ड्रग जो है बॉडी के साथ क्या करती है। देखो फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक्स में बॉडी जो है ड्रग के साथ क्या करती है, और डायनेमिक्स में ड्रग बॉडी के साथ क्या करती है। बस इतना ही बेसिक सा डिफरेंस है और कुछ नहीं है। बात आती है व्हाट इज़ अ ड्रग। क्वेश्चन हो सकता है, अ ड्रग इज़ अ केमिकल सब्सटेंस विच इज़ यूज्ड टू प्रिवेंट, डायग्नोज, ट्रीट और एलिवेट सिम्टम्स ऑफ डिजीज। ड्रग का डेफिनेशन आप ये इंट्रोड्यूस करा सकते हैं उनको। एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज़ मेडिसिन, मेडिसिन क्या होता है, तो आप इसका जवाब देना, अ सब्सटेंस और प्रिपरेशन विच इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज, अ मेडिसिन प्रिवेंट एंड क्योर द डिजीज, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज। कुछ क्वेश्चन ये भी हो सकता है, व्हाट इज़ डोज, बेसिक का क्वेश्चन है कि डोज क्या होता है, तो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ड्रग प्रेस्क्राइब्ड टू बी टेकन एट वन टाइम। डोज क्या होता है, हमें एक टाइम में कितनी डोज प्रेस्क्राइब करी गई हुई है बाय द डॉक्टर, मतलब डॉक्टर कितनी डोज हमें प्रेस्क्राइब कर रहा है कि एक वक्त में या एक टाइम में हमें कितनी डोज लेनी है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम पैरासीटामोल का, कि इसे सुबह में 500 mg की लेनी है, दोपहर में 500 mg की लेनी है, इस टाइप से ये है डोज। बात आती है बेटा व्हाट इज़ सेल, सेल क्या होता है। सेल जो होता है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ ऑर्गेनिज्म। जो हमारा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है ना ऑर्गेनिज्म का, वो है सेल। It is a typical microscopic and consists of cytoplasma and a nucleus। अगर हम माइक्रोस्कोपिक के थ्रू देखते हैं इसमें, तो क्या क्या होता है, इसमें साइटोप्लाज्मा होता है और न्यूक्लियस होता है। साइटोप्लाज्मा एंड न्यूक्लियस कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्मा होते हैं और न्यूक्लियस होते हैं कवर्ड बाय सेल मेम्ब्रेन। देन व्हाट इज टिश्यू, टिश्यू व्हाट अ नाइस, टिश्यू क्या होता है, अ टिश्यू इज एन ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स एंड देयर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स फ्रॉम द सेम ओरिजिन दैट टुगेदर परफॉर्म अ स्पेसिफिक एक्शन। टिश्यू क्या होता है बेटा, टिश्यू होता है ग्रुप ऑफ सेल। पहले तो सेल होता है, जब हम अपने बॉडी के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी बॉडी किस तरह से बनी है, तो सबसे पहले सेल आता है, देन टिश्यू आता है, कलेक्शन ऑफ सेल इज़ नोन एज टिश्यू, और कलेक्शन ऑफ टिश्यू इज़ नोन एज ऑर्गन, कलेक्शन ऑफ ऑर्गन इज़ ऑर्गन सिस्टम। इस तरह से हमारे बॉडी का विकास जो हुआ, एवोल्यूशन एक तरह से कह सकते। तो टाइप्स ऑफ टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। देन उसके बाद होता है व्हाट इज़ ऑर्गन, ऑर्गन organs formed by the functional grouping together of multiple tissue। organ किससे बनता है, group of tissue से। what is system, system is made up of number of organs present in body। system का मतलब होता है हमारी बॉडी के अंदर कितने बॉडी सिस्टम प्रेजेंट हैं। जैसे क्वेश्चन हो जाएगा हाउ मेनी सिस्टम्स प्रेजेंट इन अवर बॉडी, तो कैसे रिप्लाई करेंगे, देयर आर टोटल 11 सिस्टम प्रेजेंट इन अवर बॉडी। क्या क्या होते हैं बेटा, देखिए नर्वस सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। व्हाट इज़ ब्लड, अगर क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज़ ब्लड। अच्छा, ब्लड से पहले जो इंटरव्यू लेने वाला हो सकता है हमसे एक क्रॉस क्वेश्चन और कर सकता है इसमें, कि किसी भी सिस्टम को एक ब्रीफली आप एक्सप्लेन करीजिए। तो आपको जो भी सिस्टम अच्छे से आता हो, डाइजेस्टिव आता हो, रेस्पिरेटरी आता हो, या इनमें 11 में से जो भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, आप उसके बारे में ब्रीफली उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मैं भी अपनी वीडियो आगे बनाऊंगा इसमें, तो आप उसमें देखना कोई भी सिस्टम अगर आपको अच्छा लगे उसमें से आप पढ़ के हमारे डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में। देन उसके बाद क्वेश्चन होगा व्हाट इज़ ब्लड, ब्लड क्या है। तो ब्लड इज़ रेड कलर कनेक्टिव टिश्यू, it runs in the body and carrying oxygen and other elements to tissue and away carbon dioxide from the tissue of the body. It circulates in arteries and veins in human body and in vertebrate animals. It contain RBC, WBC, platelets present in blood। तो ब्लड बेटा क्या होता है, सिंपली अगर हम इसको हिंदी में कहें तो ब्लड वो होता है जो हमारे वेन्स में या
आर्टरीज में, एक कैपिलरीज के अंदर जो फ्लो होता है डेट इज़ ब्लड। कलर जो होता है रेड होता है। इसके अंदर वेरियस कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होती हैं। ये अब क्लोज क्वेश्चन हो सकता है उसके बाद, व्हाट इज़ एंटीबायोटिक्स। बेटा आप एंटीबायोटिक्स के बारे में कुछ जानते हैं? वो इस तरह से अच्छा, एक चीज़ का और ख्याल रखना, अगर इंटरव्यू वाला इंग्लिश यूज़ कर रहा है तो आप जवाब उसको इंग्लिश में देना, अगर वो हिंदी यूज़ कर रहे हैं तो आप जवाब उसको हिंदी में देना। तो एंटीबायोटिक्स इज़ यूज इन ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ बैक्टीरियल फंक्शन। इट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। एग्जाम्पल सेफेलोस्प्रिन, पेनिसिलिन, क्यूनोलिन्स, मैक्रोलाइड्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं बेटे? एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are mainly used to kill and inhibit the growth of microorganisms such as bacteria. That is antibiotics. एंटीबायोटिक्स के बाद क्वेश्चन हो सकता है बेटा, व्हाट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के बारे में आप कुछ जानते हैं? तो हमारा सिंपल सा जवाब होता है यस सर। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया इज़ द बैक्टीरिया दैट गिव्स पॉजिटिव रिजल्ट इन ग्राम स्टेन टेस्ट। इट गिव्स डार्क ब्लू और वायलेट कलर इन ग्राम स्टेन टेस्ट। उसके बाद व्हाट इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का होता? तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया लॉस्ट हिज क्रिस्टल्स वायलेट कलर ग्राम स्टेन टेस्ट। ग्राम नेगेटिव अपीयर्स रेड और पिंक ड्यू टू काउंटर स्टेन। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ पोटेंशी। is an expression of the activity of a drug in terms of the concentration or amount of the drug required to produce a defined effect, that is potency। अगर पोटेंशी की कोई डेफिनेशन मतलब पूछे व्हाट इज़ पोटेंशी, तो आप इस डेफिनेशन को वहाँ उनके सामने इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। देन व्हाट इज़ एफिकेसी। एफिकेसी क्या होता है बेटा? द एबिलिटी और पावर टू प्रोड्यूस डिज़ायर्ड इफेक्ट। Clinically, efficacy judges the therapeutic effectiveness of drug in human। उसके बारे में क्वेश्चन है व्हाट इज एफिकेसी। द एबिलिटी और पावर टू प्रोड्यूस डिजायर्ड इफेक्ट। क्लिनिकली एफिकेसी जज द थेरापेटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द ड्रग इन। सॉरी, ये क्वेश्चन हमने पहले रिपीट कर लिया, सॉरी फॉर दिस मच। उसके बाद क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज थेरापेटिक विंडो। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टॉलरेटेड कंसंट्रेशन to minimum effective concentration. It is an index of safety profile of drug. Wider the window, safer of the drug। therapeutic window की definition आप इसको इंट्रोड्यूस करा सकते हैं। दैन उसके बारे में क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ बायोअवेलेबिलिटी। जनरली क्वेश्चन जो इंटरव्यू है जनरली मतलब मैक्सिमम ही मैंने देखा इस क्वेश्चन को तो पूछते हैं कि व्हाट इज़ बायोअवेलेबिलिटी। फैक्टर्स पूछ लेते हैं इसके। तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग प्रेजेंट इन सर्कुलेशन। इट इज़ एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज। बायोअवेलेबिलिटी बेटा क्या होता? जो ब्लड के अंदर एक्टिव ड्रग जानते हो ना, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो प्रेजेंट होता है वो होता है बायोअवेलेबिलिटी। तो हमने इसकी डेफिनेशन ये है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एक्टिव ड्रग प्रेजेंट इन द सर्कुलेशन। हाउ मैनी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट, मतलब किस तरह से हम अपनी जो भी हमारी प्रिपरेशन है किस रूट से हम दे सकते हैं, वो ये क्वेश्चन। तो बेटा आप कह सकते हैं ओरल रूट में आती हैं सिरप्स आती हैं, टैबलेट्स आती हैं, कैप्सूल्स आते हैं, सस्पेंशंस आते हैं। पेरेंटल रूट को डिफाइन कर सकते हैं। पेरेंटल रूट में क्या आते हैं? इंट्रामस्कुलर आते हैं, इंट्रावेनस आते हैं, सबक्यूटेनस आते हैं, इंट्राडर्मल आते हैं। टॉपिकल में क्या आते हैं? क्रीम आती हैं, ऑइंटमेंट आते हैं, लोशन आते हैं, ड्रॉप्स आती हैं। तो इसके बारे में जब आप बता देंगे, ऐसा भी हो सकता है वो क्रॉस क्वेश्चन ये पूछ ले कि व्हाट इज़ सिरप, व्हाट इज़ टैबलेट, व्हाट इज़ कैप्सूल। तो आप इसके बारे में पढ़ना और इसके पूरे अच्छे से कंप्लीट प्रिपेयर होके जाना। क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज़ सीमैक्स। सीमैक्स क्या होता? मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव्ड बाय द ड्रग इन द बॉडी। जितनी भी मैक्सिमम कंसंट्रेशन अचीव करती है किसके थ्रू? ड्रग के थ्रू बॉडी में, डेट इज सीमैक्स। What is Tmax? Tmax is the time at which Cmax is achieved। मतलब ये कि टाइम पीरियड है जहाँ Cmax is अचीव कर। ये AUC कर्व बनाते हैं, उसमें ये टर्मिनोलॉजी इंट्रोड्यूस होती है Cmax और Tmax। एक होती है टर्मिनोलॉजी व्हाट इज़ हाफ लाइफ। हाफ लाइफ क्या होता? इट इज़ द टाइम टेकन टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन
of the drug by 50%, in this case from 50 units to 25 units. Then what is AUC, area under the curve stand? It denotes the area under the plasma concentration time curve, means the time at which the drug is available in the circulation. AUC होता है एरिया अंडर द कर्व. ये हम जो ग्राफ प्लॉट करते हैं तो किसके मतलब क्रॉस में करेंगे, कंसंट्रेशन के और प्लाज्मा के. कंसंट्रेशन प्लाज्मा और क्या टाइम के, कंसंट्रेशन और टाइम के बीच में हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं. उसके बाद होता है बेटा व्हाट इज़ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. Volume of distribution is the theoretically volume that would be necessary to contain the total amount of administered drug at the same concentration that is observed in the blood plasma. इसके बाद क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज टॉक्सिकोलॉजी. टॉक्सिकोलॉजी क्या होता है? इट इज़ द स्टडी ऑफ एडवर्स इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंस और एनी ड्रग. क्वेश्चन हो सकता है व्हाट इज ड्रग एक्सक्रीशन. ड्रग एक्सक्रीशन क्या होता है? तो द एलिमिनेशन ऑफ ड्रग फ्रॉम द बाय द ऑर्गन्स आइदर इन अल्टर्ड फॉर्म और इन मॉडिफाइड फॉर्म. एग्जाम्पल, किडनी इज द मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन द बॉडी. इसका मतलब होता है एक्सक्रीशन का मतलब ड्रग का एक्सक्रीट होना, मतलब बाहर निकलना. What is tolerance? Tolerance माने क्या होता है? It is the decrease in response to a drug that is used repeatedly. What is blood brain barrier? ये पूछ लेते हैं blood brain barrier क्या होता है. तो it is tight endothelial cells of the brain, capillaries and glial cells of the brain. उसके बाद क्वेश्चन होता है what is a receptor? Yes, a receptor is an area on the cell at which the drug acts. Every drug acts by binding at a particular site receptor on a cell. receptor क्या होता है बेटा? receptor वो होता है जो भी ड्रग हमने ली तो वो किस रिसेप्टर पे जाके बाइंड करेगी और अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगी. व्हाट इज अगोनिस्ट? ये भी पूछ सकता है अगोनिस्ट क्या होते हैं. तो अ ड्रग विच हैव सेम स्ट्रक्चर सिमिलर टू द रिसेप्टर एंड ऑल्सो हैज़ हाई इंट्रिंसिक एक्टिविटी विच ब्रिंग अबाउट फार्माकोलॉजिकल एक्शन. व्हाट इज एंटागोनिस्ट क्या होते हैं? A drug which have same structural similarity to receptor but has no intrinsic activity and thus can not produce pharmacological action. Question हो सकता है what is antidote? Antidote is a substance which counteract a form of poisoning. What is adverse drug reaction? Adverse drug reaction क्या होती हैं? Adverse drug reaction is injury caused by taking a medicine. It occurs due to single dose or prolonged administration of drug. The study of adverse drug reaction is the concern of the field known as pharmacovigilance. Adverse drug reaction वो होता है बेटा जब हम कोई भी ड्रग ले लेते हैं और वो अपना साइड इफेक्ट प्रोड्यूस कर दे, मतलब रिएक्शन ना दे के कोई अलग एडवर्स एक्ट दे दें, तो डेट इज़ एडवर्स एक्शन. बात आती है व्हाट इज़ NSAIDs. इट इज़ द नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स. इट ब्लॉक्स द COX cyclooxygenase enzyme, reduce prostaglandins throughout the body. It is used in pain, fever and reduced inflammation. Example aspirin, diclofenac, ibuprofen etc. NSAIDs क्या होते हैं? NSAIDs जो होती हैं ड्रग होती है, ड्रग की कैटेगरी. इसमें क्या क्या आती हैं? जैसे एंटी इन्फ्लामेटरी आती है, एंटीपायरेटिक्स आती हैं, ये सब आती. तो इनका बेटा होता क्या है, ये मोड ऑफ एक्शन बता रहा है एक तरह से NSAIDs का, कि NSAIDs किस तरह से अपना मोड ऑफ एक्शन प्रोड्यूस करेंगे. तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो भी ड्रग होती है बाइंड करती है आर्किडाइनिक एसिड से, उसके बाद COX-1 एंड COX-2 इनहिबिटर पे जाएंगे, वो इनहिबिट कर देंगे. देन प्रोस्टाग्लैंडिन जो हार्मोन जो है उसकी सिंथेसिस को रोक देंगे, इनहिबिशन कर देंगे. और उसके बाद इनहिबिशन करने के बाद वो अपना एक्शन प्रोड्यूस करेगा. देन क्वेश्चन आता है व्हाट इज़ फीवर. फीवर क्या होता है? एन एबनॉर्मली हाई बॉडी टेम्परेचर. इन फीवर shivering and headache are common symptoms. क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज शॉक क्या होता है? इट इज़ क्लिनिकल कंडीशन इन विच देयर इज़ एन inadequate supply of blood to tissue. It causes hypotension, oliguria and metabolic acidosis.
टाइप्स ऑफ शॉक्स कितने होते हैं, हाइपोवॉल्मिक शॉक, सेप्टिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक, एनाफाइलैक्टिक शॉक। थैंक यू सो मच, इतना ही मेरे पास है कंटेंट्स अभी तो। और फाइनली लास्ट में स्टूडेंट से यही चाहता हूँ, बस मेरी वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। मैं धीरे धीरे अपने सभी नोट्स अपने यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। अच्छा, एक चीज़ और है, मेडिसिनल केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है, थर्ड ईयर के स्टूडेंट बहुत परेशान रहते हैं। उनको किसी ड्रग का मोड ऑफ एक्शन नहीं मिल पाता, सिंथेसिस नहीं मिल पाती, कभी उसका एड्स यूजेज नहीं मिल पाते। बहुत चीज़ होती हैं उसमें जो हमें सात चीज़ होती हैं जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जो हमें लिख के आनी पड़ती है यूनिवर्सिटी में। फर्स्ट ऑफ ऑल IUPAC नोमेनक्लेचर होता है, क्लासिफिकेशन होता है, उसके बाद मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन होता है, मेथड ऑफ सिंथेसिस होते हैं, उसके बाद सार होता है, स्ट्रक्चरल एक्टिविटी रिलेशनशिप, उसके बाद यूजेस आ जाते हैं, यूजेस के बाद एडवर्स इफेक्ट आ जाते हैं। तो मेरी जो वीडियोस में नेक्स्ट वीडियोस होंगी, मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री के बारे में ही बताऊंगा। थैंक यू सो मच भाइयों, लाइक ज़रूर कर देना बस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।